और शुक्र की युति। 31 अगस्त से किन के आएंगे अच्छे दिन। 17 दिनों के भीतर किन को होगा आर्थिक लाभ। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी मान सम्मान। सूर्य शुक्र की युति किन का बढ़ाएगी धन संपदा। सूर्य शुक्र की युति किन का करेगी कल्याण। सूर्य शुक्र की युति किन के लिए हानिकारक। सूर्य शुक्र की युति में क्या पाएं क्या खोएं, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मैं आपके साथ कविता राणा, मेरे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी जी। नमस्कार कविता जी, नमस्कार दर्शकों। एक बार फिर ग्रह गोचर में हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सूर्य शुक्र की युति, जो कि इस 31 अगस्त को बनने जा रही है। और इस युति में आने वाले जो 17 दिन है, खासतौर पे आप लोगों के लिए यानी कि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कैसे रहेंगे। इन 17 दिनों के अंदर अंदर आपके रिश्तों में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है, आपके काम कारोबार आपका कितना प्रभावित हो सकता है और इसका असर आपके आर्थिक पक्ष पर कितना पड़ेगा, इन 3 पहलू पर आज हम बात करेंगे आचार्य जी से। सबसे पहले इस युति के बारे में समझते हैं, क्या कहता है सूर्य शुक्र की ये युति, बताइए चाहिए। देखिए, सूर्य शुक्र की जो युति बन रही है कविता जी, वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए वह इनके दशम भाव में बन रही है और वहाँ वह सूर्य का भी घर है और सूर्य अपने घर में बैठा हुआ है। तो दशम घर जो है यह कई तरीके से शुभता का संयोग देता है। सिंह राशि के बाद अगर देखें तो सबसे शुभ जो योग दे रहा है, राजयोग, यह गोचर जो दे रहा है वह वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि वालों के लिए ही दे रहा है। और बहुत समय बाद एक छोटा सा समय इनके लिए, इनके बेस को मजबूत करने, इनके आधार को मजबूत करने और इनके जीवन से शायद आंसू और दर्द को दूर करने का समय आ चुका है। एक बड़ी राहत देने वाला है। तो यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण है। दशम भाव जो है वैसे भी भाग्य स्थान है, शुभ स्थान है। शुभ स्थान पे 2 बड़े शुभ ग्रहों का निर्माण, योग बनना गोचर में, क्योंकि आपको पता है और दर्शकों को भी हमारे पता है कि लग्न कुंडली का भोग 40% होता है, 60% गोचर भोग होता है। तो गोचर बहुत महत्वपूर्ण है जीवन में और गोचर बहुत ही शुभ योग लेकर आ रहा है कविता जी। अभी बस इतना ही कहना चाहेंगे। चलिए, तो आपने देखिए इशारों में हमें शुरुआत में बता दिया कि एक गोल्डन पीरियड की इनकी शुरुआत होने वाली। ये 17 दिन इनको एक बड़ी राहत देंगे, लेकिन वो बड़ी राहत, वो बड़ा लाभ इनको कहाँ होगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी इनके रिश्तों को लेकर। देखिए, रिश्तों और संबंधों को लेकर यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है दर्शकों कि शुक्र का घर ही अपना जो वृषभ राशि है वही इनका 7वां भाव आ रहा है। और वृषभ जो लग्न है या राशि जो होती है, यहाँ पर जो शुक्र का प्रभाव होता है कविता जी, वह शारीरिक आकर्षण के भाव पे होता है या संबंधों के आकर्षण पर भाव पे होता है। और यही स्थिति तुला में जाके भौतिकता पे पहुंच जाती है। तो दोनों राशियां स्वामित्व एक ही है लेकिन भाव बदल जाते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 7वां भाव जो आ रहा है वह वृषभ राशि का आ रहा है और मंगल वहां पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इन्हें कह लीजिए इनडायरेक्टली डायरेक्टली कि अपना घर या अपने घर की चीज़ें या अपनी चीज़ें नहीं भाएंगी और बाहर इनका भटकाव ज़्यादा होगा। तो संबंधों में दूरियां, मानसिक दूरियां और कह लीजिए कि कुछ छिपे हुए राज का बाहर आना भी इस समय दर्शाता है। तो थोड़ा सा सतर्क आप रहिए, थोड़ा सा आप अपने पार्टनर को अपने विश्वास में लेकर अपनी चीज़ों को बताकर या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आगे बढ़िए, नहीं तो यह गोचर जो है वह संबंधों के भाव पे थोड़ा सा आपको पीड़ा दे सकता है, यानी कि थोड़ा बहुत तनाव आपको दे सकता है आपके रिश्तों में लेकर ये युति। लेकिन अगर बात करें क्या यही तनाव इनको कार्य क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा, नौकरी पेशा वाले लोगों को, व्यापारी वर्ग को, वहाँ इनके लिए कैसी रहेगी, इनके काम काज के लिए खासकर ये युति। देखिए, वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए कविता जी प्रोफेशनल लाइफ में अगर वह लोग नौकरी पेशा हैं, किसी भी क्षेत्र में हैं, अगर वह गवर्नमेंट क्षेत्र में हैं तो स्थानांतरण होगा, परिवर्तन होगा, ट्रांसफर होगा। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो आप खुद जॉब में परिवर्तन करेंगे, मतलब आप अपने एम्प्लॉयर को परिवर्तित करेंगे। तो अगर आप बहुत दिनों से परिवर्तन का सोच रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ ज्वाइन किया जाए, कहाँ नहीं, या निर्णय सही है कि नहीं, तो यह जो समय है 15 से 17 दिन का, इस बीच अगर आप अपने आप को परिवर्तित करते हैं या नई दिशा में ले जाते हैं तो वह निर्णय बहुत शुभकारी होगा, फलदायी होगा। क्योंकि शुभ समय में, शुभ मुहूर्त में लिया गया निर्णय, उसका जो प्रभाव है, उसका जो असर है वह 50 गुना 100 गुना अधिक हो जाता है शुभता के दृष्टिकोण से। चलिए, तो आपने इनके कार्य क्षेत्र को लेकर बताया, लेकिन मैं आपसे विस्तार से जानना चाहूंगी इनका आर्थिक पक्ष इन 17 दिनों के अंदर क्या कहता है। कितनी बढ़ोतरी होगी, कितना धन लाभ इन लोगों को होने वाला है। जो आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं, क्या उनके लिए एक बड़ी राहत है ये 17 दिन?
देखिए, आर्थिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो हमने वही कहा था आपको, दशम भाव में यह गोचर हो रहा है, और दशम भाव में गोचर होने के नाते आर्थिक दृष्टिकोण से अगर चर्चा करते हैं कविता जी, विशेष रूप से व्यापारी लोगों को अगर यहाँ पे तुलना की जाए तो व्यापार में अगर आप हैं, व्यापारी हैं आप, तो यहाँ पर देखने को मिलेगा इस समय जो है वह मनी फ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, या कह लें कि लाभ की स्थितियाँ बढ़ जाएंगी, और रोज़ जो है वह लाभ की स्थिति में आने पर आपके चेहरे पर मुस्कान दे देगा। आर्थिक दृष्टिकोण से दो चीज़ों की वैल्यू ली जाती है कविता जी। पहला कि धन का फ्लो कैसा है, आवागमन कैसा है, और आने का मार्ग कितना दिख रहा है, और जाने का मार्ग कैसा है। तो इनकमिंग और आउटगोइंग दोनों को आर्थिक रूप से देखा जाता है, और अगर दोनों बैलेंस मिलती हैं, या फिर अगर जो जाने का प्रभाव है वह कम है, तो वहाँ पर आर्थिक बल मिल जाता है। तो अगर इस दृष्टिकोण से इस गोचर पर नज़र डाला जाए, विशेष करके चाहे वह एम्प्लॉई वर्ग हो, चाहे वह बिजनेस क्लास हो, उनके लिए आर्थिक रूप से यह खूब मजबूती देने वाला समय है। सबसे बड़ी बात कविता जी कि इस समय जो सबसे ध्यान देने वाली बात है कि शुक्र और सूर्य आत्मीयता का कारक है। आप अगर कब तक किसी चीज़ से परेशान रहें, परिवार में किसी बीमारी से परेशान रहें, या किसी तरीके की मानसिक तनाव से जूझ रहे थे, आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे, तो वहाँ पर कोई ना कोई आर्थिक रूप से आपको मजबूती देने के लिए, बल देने के लिए इस समय कोई करीबी, क्योंकि जो गोचर है वह शुक्र जो है रिलेशनशिप भाव को भी दर्शाता है, और वह दशम भाव में आकर सूर्य के साथ यह दर्शाता है कि कोई एक्चुअल आपके इमोशन से जुड़कर, आपकी आत्मा से जुड़कर आपकी वास्तविक मदद के लिए अब आपके सामने आ सकता है। अब तक सिर्फ झूठे लोग मिले हैं, फेक लोग मिले हैं, सिर्फ आपसे लाभ लेने वाले लोग मिले हैं, लेकिन अब आर्थिक मजबूती का समय है। तो आर्थिक दृष्टिकोण से यह गोचर, यह महासंयोग, यह योग बहुत ही शुभकारी योग निर्माण कर रहा है वृश्चिक राशि और वृश्चिक लग्न वालों के लिए कविता जी। चलिए, हमने एक एक करके हर पहलू पर बात की, आपके रिश्तों को लेकर जाना, आपके काम काज और आपके आर्थिक पक्ष पर भी अचाई जी से जानने की कोशिश की। जाते जाते देखिए, इस युति के दौरान क्या कुछ उपाय आपको करने चाहिए, ये भी जान लेते हैं। देखिए, मंगल प्रधान राशि है, और मंगल ही सप्तम में बैठा हुआ है शुक्र के घर में, और शुक्र जो है सूर्य के घर में। तो यह तीनों ग्रह जो हैं यह अपना अपना बल दिखाते हैं, और मंगल को सूर्य का सेनापति के रूप में लिया जाता है, ग्रहों के सेनापति के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है कि आप अपने आप को, अपने क्रोध को, क्योंकि मंगल जो है ब्लड का भी कारक है, तो दो चीज़ों पर नियंत्रण करना है कि बेवजह के सफ़र को विराम देना है, दूसरे क्रोध को नियंत्रित करना है। क्रोध को नियंत्रित करने के लिए सबसे उत्तम तरीका है मंगल के प्रभाव में थोड़ा सा शांत करना। इसकी मंगल और शनि की शांति के लिए पूरे ब्रह्मांड में दो ही विधा दी गई है, शनि उपासना और शनि की पूजा। तो शिव उपासना और शिव की पूजा, क्षमा करिएगा, और शिव उपासना के माध्यम से ही इन ग्रहों की शांति हो सकती है, इनको शांत या काबू किया जा सकता है। तो शिव उपासना करिए और श्वेत पुष्प चढ़ाइए शिव पर, श्वेत पुष्प या सफ़ेद चंदन से अभिषेक करें, और नहीं तो अगर कुछ नहीं कर सकते, जैसे समय नहीं मिलता है, तो अगर आप कर सकते हैं तो सफ़ेद चंदन मस्तक पर तिलक करके निकला करें, और नहीं तो अगर दिक्कत आती है मस्तक पर, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि ऑड लगता है, हालांकि हमारा सनातन कहता है कि हमें तिलक धारण करना चाहिए, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मॉडर्न हैं और आपको नहीं लगाना चाहिए, तो आप अपने नाभि पर भी सफ़ेद चंदन से तिलक कर सकते हैं। नाभि को हमारे शारीरिक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है, तो यह आपको शुभता देगा कविता जी। चलिए, तो ये आज हमने जाना है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए 31 अगस्त की ये सूर्य शुक्र की युति क्या कुछ लेकर आ रही है आप लोगों के लिए। हम दोनों को दीजिए इजाजत, नमस्कार।